जहर देकर विधवा की हत्या का लगा संगीन आरोप। जमीन जायदाद की लालच में हुई वारदात। पंचायत पुलिस सरकार पर उठ रहे सवाल। विधवा की भाई लगा रहे इंसाफ की गुहार। कालिकापुर गांव में शोक की लहर। 35 वर्ष पूर्व ही हुई थी पति की मृत्यु। ससुर के मौत के बाद से प्रताड़ना का हुई शिकार। देवर देवरानी भैंसुर सहित 7 के विरुद्ध एफआईआर। पुलिस ने लिया कब्जे में शव, भेजा सदर अस्पताल। जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे मिथिला। मैं हूं आपके साथ आकाश मिश्रा और इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के कलवाही थाना क्षेत्र अंतर्गत कालिकापुर वार्ड नंबर 4 में 55 वर्षीय रेणु देवी, जो मृतक का नाम बताया जा रहा है, देकर हत्या का गंभीर आरोप अरेर थाना क्षेत्र नवकरी निवासी वीरेंद्र कुमार झा ने लगाया है। पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया है। ये जांच का विषय है। सत्य क्या है, इसके तह तक जाने का लगातार प्रयास चल रहा है। मधुर वाणी के लिए प्रसिद्ध मधुबनी एक के बाद एक अपराध बढ़ रही है। कभी चोरी, कभी डकैती, कभी लूटकांड, कभी मर्डर, कभी बलात्कार, एक से एक घटनाएं यहाँ देखने को मिलती है। यहाँ पुलिस को मिल रही है खुली चुनौती, क्योंकि अपराधी अपराध करते हैं, लेकिन जो अपराधी को सजा होना चाहिए कहीं ना कहीं बरी कर दिए जाते हैं, या फिर अपराध करने के बाद ये अपराधी पुलिस का जो उद्भेदन होना चाहिए उसमें जो है पकड़ में नहीं आते हैं। या यूं कहे कि जिस तरीके से पुलिस का सख्ती होना चाहिए, पुलिस का जिस तरीके से रात में गश्ती होना चाहिए, गश्ती में कहीं कमी देखी जा रही है। वहीं पर यहाँ स्थानीय लोगों ने कहा है, बिजली बोर्ड को लेकर के ये नाराज गई थी और चाह रही थी कि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे बोर्ड लगे। उस चीज से यहाँ पर विवाद शुरू हुआ था। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि यह विवाद आज से नहीं, पिछले कई वर्षों से चल रहा था और यहाँ पंचायत के माध्यम से सुलह करने का कोशिश भी किया जा रहा था। एक समय ऐसा होता था कि ग्रामीणों के द्वारा पंचायत होती थी तो लोगों को थाने पर नहीं पहुंचना पड़ता था, लेकिन अब कहीं ना कहीं निष्पक्षता का कमी कहिए या यूं कहिए, पंचायत करने वाले पंचायत अगर जेन्युइन वे में कर दिए होते तो इस तरह का स्थिति समाज में देखने को नहीं मिलता। हमारा लक्ष्य आपकी सुरक्षा, ये थाने पे लिखा रहता है, तो लोग यहाँ थाना पे पहुंचते हैं, चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले और इंसाफ की गुहार लगाते हैं ऐसे परिवार, तो कहीं ना कहीं न्याय मिले। और इसी चीज को लेकर पुलिस टीम आई हुई है। लगातार हम यहाँ पर पहुंचे और हमारा पूरा प्रयास है, यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं आइए जानिए, इन सबसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। हमको तो पता लगा है जो गिलास में घोर के रखा हुआ है, कोई पिला दिया होगा। चारों मिल्क क्या नाम? वीरेंद्र कुमार झा। और ये मृतक के साथ क्या संबंध है आपका? बहन है मेरा रेणु देवी, स्वर्गीय भोला झा को 5 बजे भोर में पता चला है। कैसे पता चला आपको? ये जो मेरा बहन है ना, वो हमारे बड़ी बहन को फोन किया है 4 साढ़े 4 बजे में, जो ऐसे ऐसे घटना है, हमको ये लोग जहर खिला दिया है, हम अब मर जाएंगे। कौन फोन किया था आपको? हमारा बहन आई, हमारे बहन को फोन, अपनी बहन को फोन जी 4 बजे साढ़े 4 बजे भोर में, जो हम लोग को जहर खिला दिया है। लोग कल मारपीट किया था। मैंने हम गए थे बिजली कनेक्शन के लिए, बिजली कनेक्शन लेके आए हैं ना, तो रात में ये लोग मारपीट किया। तुम बिजली कनेक्शन क्यों लिया, तुम्हारा तो अधिकार हो जाएगा इस संपत्ति में, इसीलिए हमको ये लोग मारपीट किया है। और कहता है जो जहर खा के मर जाओ, फलना करो चिलना करो। आज हमको 3 बजे में आके 4 बजे में जहर खिला दिया है। और हमारे बहन को ही फोन की है, हमारे बहन जो है हमको फोन किया है, जो ऐसे ऐसे घटना हो गया है, देखो तुम लोग जाके वहाँ। कितने समय पूर्व से विवाद चल रहा है? 2-3 साल पहले से। बहुत ग्रामीण हमारे साथ हैं, हम ग्रामीण के यहाँ लाके बुला के पंचायत कीजिए, आप लोग इसका अधिकार दिलाइए। उन्हें ज्यादा नहीं तो कम से कम इसका जो गुजर बसर चले उतना भी तो कम से कम दे दीजिए, लेकिन ये लोग नहीं देने के लिए तैयार। आज से 3 महीना पहले आए। हाँ, एगो घर बना रही थी, माने 8 फीट का घर है, वो बना रहा है। एगो देवर है कमल झा, वो टीचर है नवोदय विद्यालय, वो आके घर दीवार तोड़ दिया और कहा जो तुमको घर नहीं बनाने देंगे। और उसका पत्नी आंगनबाड़ी में है बीना देवी, वो भी इसके साथ मारपीट किया, घर नहीं बनाने दिया। कमल झा न, कमल झा इसको ज्यादा टॉर्चर कर रहा है। सब इसी अंगना में था, सब बेड़ाबाड़ी करके सब निकल गया है। एगो बगल में एगो रूम है एगो भाई का, लेकिन और सब इस अंगना से निकल के दूसरे जगह चला गया। 5 भाई है ना, संपत्ति तो बहुत है, लगभग 25-30 बीघा जमीन है, जो बगीचा है लगभग 2 बीघा, तालाब है, पोखरा है और बहुत सा जंगल उंगल सब है। बहनोई का मैंने शादी हुआ, उसके 1 साल 2 साल के बाद मर गया। 4-5 दियादनी है, इसका दियाद सब जो है ना, इसको कुछ नहीं दे रहा था। इसलिए 100 बार टॉर्चर कर रहा था, मारपीट कर रहा था, तो तुमको कुछ नहीं देंगे। ये वो घर दिया हुआ था, वो भी घर चारों अपना में कर लिया, तो तुमको हिस्सा नहीं देंगे। इस घर से भी निकालने के लिए सब तैयार था, जो तुम भागो यहाँ से, तुम्हारा यहाँ हिस्सा नहीं है।
कल भी मारपीट हुआ है। हम लोग जो है यहाँ नवकढ़ी से कई बार आए, पंच बैठाए ग्रामीण लोगों को, लेकिन ग्रामीण लोगों को ये चारों भाई एको को किसी को मोजन नहीं किया। नहीं, इसका हम अधिकार नहीं देंगे, इसमें अधिकार नहीं बनता है, कोई संपत्ति नहीं इसको। हमको तो पता लगा है जो गिलास में घोर के रखा हुआ है पिला दिया होगा, चारों मिलकर घरे लक चल रहे। फिर हम एलौं और हिनकर घर बनबऽ के काम शुरू कर दिलियै। बीच में फिर ई सब अपन जमीन के बांट बखरा के सवाल उठेलखिन। ओइमे हम पंच में नहीं छलहुँ और लोक सब छलखिन, हिनका सबके आपसी बात छलनि। हिनका काल्हि खनी नाराज चलि गेलखिन, जाहि कारण थोड़ेक बात एहिठाम भेलै जे किया गेलहुँ, एहिठाम हम बनवा दैतहुँ, और कोनो विशेष बात नहीं छलै। घर लऽ कऽ विवाद भेलै और देवाल के ओ कमल जी के लोग, परिवारक लोग देवर है। इससे पहले लगातार विवाद हो रहा था, तो आप पंचायत आप लोग कर रहे थे, तो इससे पहले पंचायत में कोई ऐसा निष्कर्ष निकाले या फिर ऐसे ही विवाद जो है बढ़ता ही रहा? नहीं, निष्कर्ष निकल, हिनका 2 बीघा जमीनो देल गेलनि और ई भेलै जे हिनकर व्यवस्था कयल जाए। जै व्यवस्था में एहि आंगन में जे लेटरिंग होना चाहिए, चापाकल होना चाहिए, से अखन तक नहीं छलै और ई आंगन में अकेला रही छलखिन। हम सब की मांग करब? अब ये पारिवारिक बात है, वीरेंद्र बाबू के हाथ में छन, जे करता तैला हम सब वीरेंद्र जी के साथ। गांव समाज आपका है, परिवार भी आपका ही है, तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम सब वीरेंद्र जी के साथ छियन, ई जे कहता तै में हम सब राजी। हम सब बुझलिए करीब 5 बजे में जे ई मरल छथिन। सूत्र के माध्यम से पता गांव में लग जाय छै ने। हिनकर दिनी जेठ दियादनी चाय ल के आयल छलखिन हैं, हल्ला केलखिन, नहीं उठलखिन, घर बंद छलैया, तो वो बगल के खिड़की से झकलखिन, तो हिनका देखलखिन पलंगड़ी पर। हमार नाम भेल केवल झा। इस मामले को लेकर के पूरा तो हम नहीं जानते हैं। हम मद्रास हाई कोर्ट के स्टाफ हैं, गवर्नमेंट का, चीफ जस्टिस का अटेंडर हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। हमको 2 महीना हुआ है यहाँ आए हुए थे। इनके यहाँ तो हम जाते आते नहीं, बाकी ये हमारे रिलेशन में हैं। ये जो चांद झा हैं, चंद्रकांत झा कहिए या चांद बाबू कहिए, इनके सरबेटी से हमारे बेटा का शादी है। कुछ बात विवाद लेकर के हम इनके यहाँ आते नहीं हैं, न टोकते थे, लेकिन रास्ता पर जब चलते थे तो यही देखते थे कि इनके यहाँ कुछ 4-5 आदमी आकर के पंचायत करता था संपत्ति को लेकर के। आज 2 महीना से हम यही देखते थे। इनका मिल भी है वो साइड में, और वहां पर आकर के हम रोड चलते खाली देखते थे। हमसे जो पूछिएगा तो हम कानूनियन बात करेंगे। तो यहाँ तो समाज है, कानून का बात चलता ही नहीं, ये समाज का बात चलता है। तो हमारे जैसे आदमी को आज तक न पंचायत में बुलाता है, न हमसे कोई पूछता है, तो हम भी उसमें कोई डिटर्ह नहीं करते हैं। हमें भी डाउट हुआ जो भाई किनका मृत्यु हो गया, अभी खड़े खड़े यहाँ पर पुलिस आई हुई है और छानबीन हो रहा है। देखिए पंचायत तो हम भी देखे हैं होते हुए। 3-4-5 आदमी वहां पर पीपल के झाड़ के बगल में इधर में आकर के बैठता था, वो हम देखे हैं। लेकिन क्या पंचायत हो रहा है, तो हमको जब आप नहीं बुलाएंगे तो हम आपके बगल में क्यों जाएंगे? 35 साल से मैं गवर्नमेंट सर्विस कर रहा हूँ, मैं रिटायर हुआ हूँ इसी क्रिमिनल सेक्शन से। लेकिन गांव में क्या होता है उससे हमको क्या लेना, क्योंकि आप बुलाएंगे तभी हम आएंगे। मेरा नाम उदय कुमार झा हुआ। तो इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना फीडबैक लिखिए कि मधुबनी जिला में, मिथिला में जिस तरह का अपराध बढ़ रहा है, कौन है जिम्मेदार, और ये हत्या है या आत्महत्या, ये जांच का विषय है। तो लगातार बने रहिए न्यूज़ टुडे मिथिला, मधुबनी जिला के मिथिला के तमाम खबर के साथ देखते रहिए। और अगर आप अपने यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मधुबनी जिला के मिथिला के तमाम खबर आपको मिलता रहे, और आप ही कहीं ना कहीं समाचार संकलन का सोर्सेज हैं। तो कमेंट करके, अपराध बढ़ रहा है तो इसके बारे में अपना राय, अपना कमेंट्स जरूर दीजिए, ताकि इस चीज का उद्भेदन में पुलिस को भी मदद मिले।